इमेजिन करो कि तुम एक सुपर हीरो हो और जैसे हर सुपर हीरो के पास एक सुपर पावर होती है, उसी तरह से तुम्हारे पास भी एक सुपर पावर है और इस सुपर पावर के हेल्प से तुम अपने सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेते हो और तुम्हारी लाइफ भी काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। लेकिन रियलिटी में हमें भी ये बात पता है कि ये सब सिर्फ मूवीज में ही होती है। रियल लाइफ में तो हमारे पास कोई सुपर पावर है ही नहीं और हमें हमारी पूरी लाइफ बिना किसी सुपर पावर के ही बितानी है। बट अगर मैं तुमसे कहूँ कि हमारे पास भी एक सुपर पावर है, लेकिन बस हमें उसे अनलॉक करने की जरूरत है, और अगर तुमने इस सुपर पावर को अनलॉक कर लिया तो फिर चाहे तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी औकात से 10 गुना बड़े प्रॉब्लम्स भी क्यों ना आ जाएं, लेकिन ये तुम्हें हरा ही नहीं सकते, क्योंकि इस सुपर पावर को पाने के बाद तुम कोई सुपर हीरो नहीं बनोगे बल्कि डायरेक्ट भगवान ही बन जाओगे। मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो बस इस वीडियो को पूरा देखो। लास्ट में तुम खुद कमेंट में ये लिख कर जाओगे कि हाँ, मैं अपनी औकात से 10 गुना बड़े काम कर सकता हूँ। ये जिस शक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इस शक्ति के बारे में तुम्हें पता भी है, लेकिन क्योंकि तुमने इस पर कभी भी फोकस नहीं करा है, इसलिए तुम्हें ये नहीं पता है कि इस शक्ति की असली ताकत क्या है। चलो मैं तुम्हें इस शक्ति का एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें तुम सब जरूर जानते होगे, इनके पास भी ये शक्ति थी जिनके कारण इन्होंने शेर का मुंह फाड़कर उसके दांत गिन लिए थे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, शेर का मुंह फाड़कर। आखिर उनमें इतनी शक्ति आई कहाँ से? तुम्हें लग रहा होगा कि हो सकता है उनके शरीर के अंदर इतनी ताकत होगी कि उन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास एक ताकतवर शरीर होने के बाद भी वो एक कुत्ते से डर जाते हैं। पर जब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से बंदी बना लिया था तो उसे बस संभाजी महाराज से अपनी बात मनवानी थी, और उसके लिए उसने संभाजी महाराज को फिजिकली टॉर्चर किया। और ये कोई ऐसा वैसा टॉर्चर नहीं था। अगर नर्क में भी सजा मिलती होगी ना तो वो इतनी दर्दनाक नहीं होती होगी। औरंगजेब ने क्या नहीं किया उनके साथ। आंखें फोड़ दी, नाखून नोच लिए, चमड़ी निकाल दी, और हर बार बस उनसे एक ही बात पूछता कि मेरी बात मानेगा या नहीं, लेकिन हर बार उनका जवाब एक ही होता था कि नहीं मानूंगा, तुझे जो करना है कर ले, लेकिन नहीं मानूंगा। सोचो आखिर ये कैसी शक्ति है जो छत्रपति संभाजी महाराज को हारने ही नहीं दे रही है। आखिर में औरंगजेब ने संभाजी महाराज को बोटी बोटी कटवा कर फेंकवा दिया, लेकिन उनका मन इतना ताकतवर था कि औरंगजेब उनको हरा नहीं पाए। और यही वो शक्ति है जिसे कहते हैं मन की शक्ति। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, मन की शक्ति। और यही वो शक्ति है जिसे पाने के बाद तुम में अपने औकात से बड़े प्रॉब्लम्स को झेलने की, उससे लड़ने की शक्ति आ जाती है। अगर तुमने सिर्फ जिम जाकर अपने शरीर को ताकतवर बना लिया है, लेकिन तुम एक छोटी सी प्रॉब्लम आने पर नर्वस हो जाते हो, हिम्मत हारने लगते हो, तो भला क्या फायदा है इस शरीर का? इसलिए तो मैंने कहा कि तुम्हारा मन ही सबसे बड़ा सुपर पावर है, क्योंकि मन एक चूहे को भी शेर बना देता है और इंसान को भगवान बना देता है। और अब मैं जो कहने वाला हूँ यही वो चाबी है जिससे तुम मन की शक्ति को अनलॉक कर सकते हो। तो अगर हो सके तो इन सारी बातों को अपने दिमाग में लिख लो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, अपने दिमाग में लिख लो। नंबर 1, चाहे मेरी लाइफ में मेरी औकात से 10 गुना बड़े प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं उससे भागूंगा नहीं। फिर चाहे उससे लड़ते लड़ते मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए, मुझे मौत भी स्वीकार है। नंबर 2, अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अगर मुझे डीमोटिवेटेड फील होगा तो मैं उससे बचने के लिए अपने कंफर्ट जोन में या फिर नशे के पीछे नहीं जाऊंगा। नंबर 3, अगर अपने आप को जानने से मेरे सारे दुख खत्म होंगे और मेरा मन ताकतवर बनेगा तो मैं अपने आप को जरूर जानूंगा। अब मैंने तुमको वो सारी चीजें बता दी है जो तुम्हारे मन को ताकतवर बनाने में तुम्हारी पूरी मदद करेगी। और अगर तुम तैयार हो अपने मन की शक्ति को अनलॉक करने के लिए तो कमेंट में लिख कर जाना, आई एम रेडी टू अनलॉक दिस सुपर पावर। और आगे मैं इससे भी अच्छे कंटेंट लाने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो हर एक इंसान तक पहुँचे जिसको इसकी जरूरत है, तो उसके लिए इस वीडियो पे अपना प्यार जरूर दिखाना। और अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कॉमेंट में जरूर बताना, मैं पूरी ट्राई करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो लाने की।